एक ऐसी दुनिया तस्वर करें जहां आप हैरत अंगेज़ और एक ज़बरदस्त वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं जो आपके यूज़र्स को वाओ कहने पर मजबूर कर दे, और वो ऐसी वेबसाइट देखने की विश करें। एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने डिज़ाइन के आइडियाज़ को हकीकत में बदल सकते हैं और जहां आपका कोड इतना जानदार हो कि फ्लॉलेस चले। लेकिन यहाँ आपके लिए मसला ये है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क को सीखना चाहिए। वेबसाइट डेवलपमेंट में दो टर्म ज़रूर याद रखें, एक फ्रंट एंड और दूसरी बैक एंड। किसी वेबसाइट का बैक एंड डेवलपमेंट में सर्वर साइड के ब्लॉक्स जैसा कि डेटाबेस और एप्लीकेशन लॉजिक बनाना ताकि वेबसाइट अच्छे तरीके से चल सके। इसमें डेटा स्टोरेज हैंडल करना, यूज़र्स की इनपुट्स को प्रोसेस करना और ये इंश्योर करना कि सर्वर साइड क्यूरीज को ठीक तरह से रिस्पांस कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट में बैक एंड में प्रोडक्ट्स का डेटाबेस मेंटेन होगा, यूज़र्स की क्यूरीज का रिकॉर्ड रखा जाएगा और जो आप खरीदारी करते हैं इसकी खरीदारी को प्रोसेस करेगा और इसकी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी रखेगा और फ्रंट एंड से बातचीत करेगा। सादा अल्फाज में ये पर्दे के पीछे का काम संभालता है। इस वीडियो में हम फ्रंट एंड का रोड मैप तफसील से देखेंगे कि आपको क्या क्या सीखना होगा और कितना टाइम आपको लग सकता है एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। तो माय डियर फोक्स, इस वीडियो में मैं आपको इस तरह गाइड करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको टेक्नोलॉजीज़, लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स का अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ये आपको एक कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर में तब्दील कर देंगी। मेरा नाम है मज़ाहिर अब्बास और मैं आपको मज़ाहिर टेक जोन में वेलकम करता हूँ। फ्रंट एंड डेवलपमेंट दरअसल किसी वेबसाइट या ऐप के चेहरे को तैयार करने जैसा है। जैसे ही आप किसी वेबसाइट या ऐप ओपन करते हैं, आपको जो वेबसाइट की रंगीनियाँ, वेब की स्टाइलिंग, एनिमेशंस और एक खूबसूरत लगने वाला इंटरफेस नज़र आता है, वही सारा फ्रंट एंड ही है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपनी लिस्ट में ज़रूर सेव करें क्योंकि ये वीडियो आपके फ्रंट एंड जर्नी के लिए इन्फॉर्मेशन से भरपूर रहेगी। मेरा मतलब है कि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हम आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बुनियादी ब्लॉक्स की बात करेंगे जहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और इनके बाद हम इनके फ्रेमवर्क्स का भी जिक्र करेंगे और इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे कि इन्हें किस तरह और किस तरतीब से आप सीखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पर आपका किरदार बहुत अहम है। आप इस बात को यकीनी बनाने वाले मास्टरमाइंड हैं कि वेबसाइट का डिज़ाइन क्लाइंट के विजन के साथ मुताबिकत रखते हुए मुख्तलिफ डिवाइसेस पे एक बेहतरीन डिज़ाइन और फ्लो के साथ चलेगा। जहाँ तक फ्रंट एंड के रोड मैप की बात है तो HTML ही पहली स्किल है जो आपने सीखनी है। जान लें कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज की बुनियादी स्केलेटन की वजाहत करती है, मतलब बाकी सब कुछ इसके ऊपर डेवलप होता है। इसका इस्तेमाल हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिस्ट, इमेजेस वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, जबकि आप खुद से HTML लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे कोड एडिटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। काफ़ी सारा आपका HTML का काम कोड एडिटर्स खुद ही हैंडल कर लेते हैं। कोड एडिटर्स सिंटैक्स कोड के लिखने और मुकम्मल करने में आपकी मदद करते हैं। चंद मशहूर कोड एडिटर्स जो आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सब में सपोर्ट करते हैं वो हैं विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम टेक्स्ट, एटम और पाइथन वगैरह। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोड एडिटर्स मौजूद हैं। आपके लिए किसी एक में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि HTML फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बाकी सब डेवलपमेंट इसके ऊपर होती है। HTML के बाद दूसरी अहम चीज़ CSS है। CSS यानी कि स्केडेड स्टाइल शीट्स। अब नाम से ज़ाहिर है कि ये किसी स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। CSS वेब पेज का स्टाइल है जो आपको वेबसाइट पर रंग नज़र आते हैं, इमेजेस की प्लेसमेंट, मतलब कौन सा इमेज वेबसाइट की किस साइट पे अच्छा लगेगा और आपने टेक्स्ट और हेडिंग्स को कहाँ प्लेस करना है और इनको कौन सा स्टाइल देना है। इसके अलावा वेबसाइट्स के कॉलम्स और रोज़ में किस तरह दिखाना है और वेबसाइट्स को कितने ब्लॉक्स में तकसीम करना है आपने, ये सब काम हम CSS में करते हैं। कुछ CSS के फ्रेमवर्क्स देखते हैं। ये फ्रेमवर्क्स आपके काम की रफ्तार को बढ़ा देते हैं और इनमें काफ़ी सारी बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ मौजूद होती हैं। CSS टेलविंड एक नया CSS फ्रेमवर्क है जो आपको फास्ट और आसानी से यूनिक डिज़ाइंस बनाने में मदद करता है। बूटस्ट्रैप एक CSS का मशहूर फ्रेमवर्क है और इसमें मैं तो ये कहूँगा कि इसको ज़रूर सीखें। ये ऑलरेडी स्टाइल्ड और पहले से बने हुए टूल्स का एक सेट फराहम करता है, जैसे बटन्स वगैरह, मेन्यूज़ और फॉर्म्स। इनसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना बहुत आसान हो जाता है जो तमाम डिवाइसेस पर एडजस्ट हो जाती है और इसे आपकी डेवलपमेंट में बहुत तेज़ी आ जाती है। सास एक CSS प्री प्रोसेसर है जो CSS में स्टाइल के लेटेस्ट फीचर शामिल करता है, जैसे वेरिएबल्स और फंक्शंस वगैरह। इसे CSS कोड लिखना और मेंटेन रखना आसान हो जाता है। मैंने दो फ्रेमवर्क्स का यहाँ पे जिक्र किया है, बूटस्ट्रैप और सास। इन दोनों को अगर आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो आप वेबसाइट्स को शानदार स्टाइलिंग में तब्दील कर सकते हैं। आप 1 से 2 महीने के अंदर HTML और CSS में महारत हासिल कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में
ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इतने मुश्किल नहीं हैं, इनको आप आसानी से सीख सकते हैं, मगर आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करना ज़रूर होगी इसमें। HTML और CSS के बाद आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस के कम्प्लेक्स टास्क को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसे आप वेब पेज के अंदर इंटरेक्टिविटी और इंगेजिंग बढ़ा लेते हैं। आप जब भी किसी फॉर्म वगैरह में कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस को इन पर रिस्पांस करने के लिए और इसे प्रोसेस करने के लिए तैयार रखता है। इसमें फॉर्म वैलिडेशन, डायनामिक मेन्यूज़ और एनिमेशन जैसे टास्क हासिल किए जा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल वेब पेजेस पर डेटा मैनिपुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे डाम को अपडेट करना इसमें शामिल है। जावास्क्रिप्ट को HTML और CSS को रेंडर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वेब एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस और वेब पेज लोड टाइम को बढ़ाने में मदद देते हैं। यहाँ तक स्लाइड शोज़, कैरोसेल्स और इंटरेक्टिव ग्राफिक्स वगैरह की ज़रूरत है तो ऐसी वेब एनिमेशंस के लिए जावास्क्रिप्ट बेस्ट है। 3 से 5 महीने में आप जावास्क्रिप्ट आराम से सीख सकते हैं और इसी के लिए मेहनत करें और अपने एक्सपर्टीज़ को इस तरह अपग्रेड करें कि आपको इस दौरान कोर जावास्क्रिप्ट आ जानी चाहिए। अगर हम मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ मौजूद है। आपको जावास्क्रिप्ट के साथ साथ किसी एक अच्छे से फ्रेमवर्क को सीखना ज़रूरी है। रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, JS और एम्बर इसके अच्छे फ्रेमवर्क में से एक हैं। किसी एक में एक्सपर्टीज़ हासिल कर लें, ये आपके कम्प्लेक्स टास्क को आसान बना देंगे। इससे आपकी डेवलपमेंट में तेज़ी आती है क्योंकि काफ़ी सारे टास्क के लिए इन फ्रेमवर्क्स की अपनी लाइब्रेरीज़ की एक वसी रेंज मौजूद है। ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स वेब डेवलपमेंट की परफॉर्मेंस और यूज़र्स की इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। ये फ्रेमवर्क प्री रिटर्न मतलब काबिल इस्तेमाल कोड फराहम करते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, फास्ट और रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनाने के लिए मदद करते हैं, जिससे डेवलपर को मॉडर्न और काफ़ी सारी खसूसियात से भरपूर वेब एप्लीकेशन बनाने में मदद मिलती है। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल एडवांस वर्क फ्लो को बेहतर बनाता है, जिसके नतीजे में यूज़र्स को फास्ट और रोबस्ट एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं। एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, अपनी डेवलपमेंट की सलाहियत को टर्बोचार्ज करने के लिए बार्ड या ChatGPT वगैरह जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल्स के इस्तेमाल को भी सीखना शुरू करें। और हाँ, आप ही वही जीनियस होंगे जिसके हाथ में फ्रंट एंड डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज़ होंगी, यहाँ तक कि AI या ChatGPT जैसे एडवांस्ड AI के दौर में भी। अब ज़रा प्रोग्रामिंग से हट के कुछ टूल्स की बात करते हैं जो आपको पहली लाइन ऑफ कोड से लेके डिप्लॉयमेंट तक काफ़ी हेल्प देते हैं और इन एक्सपर्टीज़ को हासिल करना भी आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो वेब प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है। ये आपको अपने कोड में होने वाली तब्दीलियों को ट्रैक करने, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने और ज़रूरत पड़ने पर पिछले वर्जन पर वापस जाने के लिए फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है। मज़ीद गिट प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट को बहुत आसान बना देता है। अगर आप वेब डेवलपर हैं या बनना चाहते हैं तो आपको गिट का इस्तेमाल ज़रूर आना चाहिए। इसी के साथ ही जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाएँ, लाइब्रेरीज़ और डिपेंडेंसीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यही वो जगह है जहाँ पे yarn, NPN और दीगर पैकेज मैनेजर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में सही सॉफ्टवेयर वर्जन मौजूद है। लास्ट में ज़रा डेटाबेसेस की बात भी कर ले। आमतौर पर फ्रंट एंड डेवलपर्स को डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ताहम डेटाबेस की थोड़ी बहुत समझ रखना कई वजूहत की बिना पर फ़ायदा मंद हो सकता है। मसलन डेटा फ्लो को समझना, डेटा इश्यूज़ को हल करना और पर्सनल डेवलपमेंट वगैरह। आप सिर्फ डेटाबेस फंडामेंटल्स, SQL फंडामेंटल्स, डेटा मॉडलिंग और डेटाबेस सिक्योरिटी के बारे में सीख लें। एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आपके लिए डेटाबेस को इतना जानना काफ़ी है। याद रखें, ये सफ़र है, रेस नहीं। अगर आप वाकई फ्रंट एंड सीखना चाहते हैं तो इसके लिए अपना टाइम निकालें और जल्द ही आप अपनी कोडिंग और फ्रंट हैंड के हीरो बन जाएं। अब क्या आप इस थ्रिलिंग राइड पर सवार होने के लिए तैयार हैं, जहां आप अगर थोड़ी मेहनत और डेडिकेशन से काम करें तो आप सिर्फ 6 माह से 1 साल के कम अरसे में एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे और एंट्री लेवल की जॉब तो आप आराम से हासिल कर लेंगे। अगर आपके जहन में कोई बात है या आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में कोई भी सवाल है तो आप नीचे मुझसे ज़रूर पूछें। आपको बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेशन से भरपूर रही होगी। अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मुझे आपकी सजेशंस और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।